हेलो फ्रेंड्स, आज हम भारतीय दंड संहिता 1860 आज हम भारतीय दंड संहिता के बियर एक्ट का रिव्यू करेंगे। भारतीय दंड संहिता भारत में 6 अक्टूबर 1860 को लागू हुआ था। आज हम अध्याय 1 प्रस्तावना देखते हैं। प्रस्तावना, इसके उपदेशिका को देखते हैं। पहले, भारत के लिए एक साधारण दंड संहिता का उपबंध करना समीचीन है, अतः यह निम्नलिखित रूप से अधिनियमित किया जाता है। अनुच्छेद 1, संहिता का नाम और उसके परिवर्तन का विस्तार। यह अधिनियम भारतीय दंड संहिता कहलाएगा और इसका विस्तार संपूर्ण भारत पर होगा। अनुच्छेद 1 यह बताता है कि यह संहिता भारतीय दंड संहिता कहलाएगा और यह संपूर्ण भारत पर इसका विस्तार होगा। अनुच्छेद 2, भारत के भीतर किए गए अपराधों का दंड। हर व्यक्ति इस संहिता के उपबंधों के प्रतिकूल हर कार्य या लोक के लिए जिसका वह भारत के भीतर दोषी होगा, इसी संहिता के अधीन दंडनीय होगा, अन्यथा नहीं। अनुच्छेद 2 यह बताती है कि भारत के भीतर किए गए अपराधों के लिए भारतीय दंड संहिता उसके ऊपर लागू होगी, अन्यथा नहीं। टिप्पणी को देखते हैं। इसकी टिप्पणी को चलिए देखते हैं। ली कुन्ही बनाम स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश 2012 क्रिमिनल लॉ जे 551 SC परिवादी ने भारत में उत्पादित माल की आपूर्ति एक विदेशी कंपनी से करार किया। माल की आपूर्ति अभियुक्त को किया गया, जिसने प्रत्युत्तर में प्रतिवादी को एक विनिमय पत्र भेज दिया जो कि भारत में प्राप्त किया गया, किंतु बार बार निवेदन करने पर भी उसका आदर नहीं हुआ। अभियुक्त ने तर्क दिया कि अभिकथित कार्यों में से कोई भी कार्य उनके द्वारा भारत में नहीं किया गया, अतः भारतीय दंड संहिता के अधीन वे दंडनीय नहीं है। यह भी तर्क दिया गया कि अभियुक्त एक विदेशी कंपनी है और उसके अधिकार भी विदेशी हैं जो भारत के बाहर निवास करते हैं और वे भारत के अपराध के समय भारत में थे भी नहीं। उच्चतम न्यायालय ने अभी निर्धारित किया कि यह तर्क पोषणीय नहीं है कि इस मामले में परिवादी ने माल भारत से भेजा था, विनिमय पत्र भारत में प्राप्त किया गया। उसके नकार दिए जाने के पश्चात परिवादी ने अभियुक्त से संपर्क भारत से किया था, अतः यह नहीं कहा जा सकता कि अभियुक्त द्वारा किए गए कार्यों का संबंध भारत से नहीं था। इसमें यह बताया गया है कि उसका संबंध भारत से था और उस पर IPC की धारा परिवर्तनीय होगी, उसके ऊपर लागू होगा। अगर कोई भी कार्य भारत के अंदर या भारत के बाहर किया जाता है और उसका संबंध भारत से है किसी भी प्रकार से, तो उस पर IPC की धारा लागू होगी। चलिए अनुच्छेद 3 देखते हैं। भारत से परे किए गए किंतु उसके भीतर विधि के अनुसार विचारणीय अपराधों का दंड। भारत से परे किए गए अपराधों के लिए जो कोई व्यक्ति किसी भारतीय विधि के अनुसार विचारण का पात्र हो, भारत से किए गए किसी कार्य के लिए उस पर इस संहिता के उपबंध के अनुसार ऐसा बरता जाएगा वह मानो वह कार्य भारत के भीतर किया गया है। अगर कोई व्यक्ति भारत के बाहर कोई अपराध करता है तो उस पर IPC की धारा लागू होगी। ऐसा नहीं कि उस पर, क्योंकि व्यक्ति शब्द है, कोई भी व्यक्ति अगर भारत से बाहर कोई कार्य करता है तो उस पर IPC की धारा लागू होगी क्योंकि वो भारत का नागरिक है। चलिए अनुच्छेद 4 देखते हैं। राज्य क्षेत्रातीत अपराधों पर संहिता का विस्तार। इस संहिता के उपबंध भारत से बाहर और परे किसी स्थान में भारत से बाहर और परे किसी स्थान पर भारत के किसी नागरिक द्वारा कोई अपराध किया जाता है तो उस पर भारतीय दंड संहिता लागू होगी। +2 इसका, भारत में रजिस्ट्रित किसी पोत या विमान पर, चाहे वह कहीं भी हो, किसी व्यक्ति द्वारा किया गए किसी अपराध को भी लागू है। अगर वह किसी रजिस्ट्रित पोत, विमान या चाहे जहाँ भी अगर है तो उसे भारत के क्षेत्रातीत अपराध हो
के अंतर्गत शामिल किया जाएगा और उसे राज्य को सौंप दिया जाएगा। इस सब क्लॉज थी, कोई व्यक्ति किसी स्थान में भारत से बाहर और परे कोई अपराध भारत में स्थित साधन को लक्ष्य बनाते हुए पारित करता है तो भी उस पर आईपीसी की धारा लागू होगी। चलिए स्पष्टीकरण इसका देखते हैं। स्पष्टीकरण 1। शब्द अपराध में ऐसा प्रत्येक अपराध सम्मिलित है जो भारत से बाहर किया गया है, जो यदि भारत में किया जाता तो इस संहिता के अंदर दंडनीय होता। इसका 2। अभियुक्त कंप्यूटर साधन का वही अर्थ होगा जो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 2 की उपधारा 1 के खंड टर्म में दिया गया है। कंप्यूटर साधन के द्वारा कोई अपराध किया जाता है या कोई सूचना दी जाती है तो उसका आरटीआई सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के अंतर्गत ही समझा जाएगा। इसका दृष्टांत, वह जो भारत का नागरिक है युगांडा में हत्या करता है, वह भारत के किसी स्थान में जहां वह पाया जाए हत्या के विचार्य या दोषित किया जा सकता है। वह जो भारत का नागरिक है युगांडा में हत्या करता है, वह भारत के किसी स्थान में जहां वह पाया जाएगा वह हत्या के लिए विचारणीय और दोषित किया जा सकता है। अगर युगांडा में हत्या करता है और वह भारत में भाग कर चला आता है तो उस पर आईपीसी की धारा लागू होगी। ऐसा नहीं कि युगांडा में हत्या किया तो उसे आईपीसी की धारा उस पर लागू नहीं होगी, क्योंकि वो भारत का नागरिक है। और अनुच्छेद 5, कुछ विधियों पर इस अधिनियम द्वारा प्रभाव न डाला जाना। इस अधिनियम में की कोई बात भारत सरकार की सेवा के अफसरों, सैनिकों या वायु सैनिकों या द्वारा विद्रोह और अभित्याजन को दंडित करने वाले किसी अधिनियम के उपबंधों या किसी विशेष या स्थानीय विधि के उपबंधों पर प्रभाव नहीं डालेगी। अनुच्छेद 5 यह बताती है कि इस अधिनियम में की कोई बात अगर भारत सरकार के सेवा अफसरों, नौसैनिकों, सैनिकों, वायु सैनिकों पर आईपीसी की धारा लागू नहीं होगी, क्योंकि उनके लिए अलग से विधि बनी होती है। ओके बाय दोस्तों। चैप्टर 2 6 से लेके 52 तक का उपबंध करती है और इस सारे अनुच्छेदों को नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ओके बाय।